नमस्कार। New Year wishes to all of you. Thank you, sir. I take honor in welcoming all of you on behalf of Public Relations Office of Banaras Hindu University to this very special occasion, which is graced by none other than our new Vice Chancellor, Professor Sudhir Kumar Jain, who assumed office of 28th VC of Banaras Hindu University this very morning. I am Chandrasekhar Gwari, Assistant Public Relations Officer, BHU, your host for this session. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूकंप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान और अपने अकादमिक एवं प्रशासनिक कौशल के लिए प्रख्यात प्रोफेसर जैन को IIT गांधीनगर को प्रगति एवं प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाने का श्रेय जाता है। इसके अलावा छात्रों के बीच उनके जुड़ाव और तालमेल ने शैक्षणिक प्रशासन व छात्रों के बीच संबंधों को नई परिभाषा देने का काम किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जैन की नियुक्ति से विश्वविद्यालय परिवार के सभी अंगों की विविध अपेक्षाएं व आकांक्षाएं हैं और मीडिया बंधुओं के साथ ये संवाद कार्यक्रम इसी कड़ी का हिस्सा है। कुलपति महोदय विश्वविद्यालय के बारे में अपनी योजना एवं दृष्टिकोण आपके साथ साझा करेंगे। मंच पर हमारे साथ आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर VK शुक्ला एवं कुलसचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। अब मैं कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। सर, Say anything, maybe Neeraj would like to say something. सर, ये हम लोगों के लिए बड़ी हर्ष का विषय है कि आज आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 28वें कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और सर अभी सुबह 10 बजे ही अपना कार्यभार ग्रहण किए हैं और जैसे कि सर के विषय में ख्याति है कि आते ही उन्होंने उसी मोमेंट से अपने कार्य शुरू कर दिए और हमारे निदेशक और फैकल्टी मेंबर्स के साथ एक मीट की और उससे विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी प्राप्त की और अभी चूँकि ये शुरुआत है, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के इनका दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे अपना आपके सामने और उसी पे चलेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सभी को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। जैसा कि अभी कुलसचिव महोदय ने कहा कि हमारे 28वें कुलपति जी आज आ चुके हैं। कार्यभार तो जब आपका नाम घोषित हुआ तभी से आपने शुरू कर दिया था, क्योंकि उसी समय से आपकी जो विज़न है इस विश्वविद्यालय के बारे में आपने तभी से सोचना शुरू कर दिया था और उसी समय से विभागाध्यक्षों से, निदेशकों और संकाय प्रमुखों से आपका इंटरेक्शन चल रहा था और आपने उनकी परेशानियों के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश की थी। उसके पहले ज्वाइन करने के पहले भी एक बार आप यहाँ आए थे, आपने उस समय भी अपने अमूल्य समय में से लोगों से मिलना मुलाकात की। वो हमारे जो शिक्षक बंधु थे, हमारे जो कर्मचारीगण थे, कुछ विद्यार्थियों से भी आपकी बात हुई, आपने कुछ छात्रावासों में भी जाके देखा और जानने की कोशिश की। और जैसा कि अभी कुलसचिव जी ने बताया कि आज सुबह से 10 बजे आपने चार्ज दिया और तभी से आप लगातार कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जो आपकी सोच है इस विश्वविद्यालय के बारे में है कि यहाँ पे जो लोगों की टैलेंट की कमी नहीं है और हर आदमी कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है, बस एक कमी है तो यहाँ पे वित्त की, फाइनेंस की कमी है। उसके लिए आप शुरू से ही जागरूक रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी तीसरे टर्म निदेशक हुए हैं IIT गांधीनगर के, ये एक बहुत ही रेयर है, होता नहीं। IIT कल्चर में 2 बार से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं। आप इसी से समझ सकते हैं कि आपका क्या विज़न है और शैक्षणिक जगत में आपकी क्या स्टैंडिंग है। इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं कि आप जैसा कुलपति हम लोगों को मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 3 सालों में इस विश्वविद्यालय की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी और हम लोग गर्व से जो पुरानी जिसके लिए मालवीय जी ने इसको स्थापित किया था वो पुनः हासिल करने की कोशिश करेंगे और उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः कुलपति महोदय को शुभकामना और अपना पूरा सहयोग देने का वादा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू शुक्ला जी, थैंक यू त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। आप लोग यहाँ पर आए और मौका दिया आपने मुझे कुछ कहने का और मेरा सौभाग्य है कि इतने मशहूर, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई। ये बहुत बड़ा
काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत और लगन के साथ करना चाहूँगा। आज मैंने जो अपने यूनिवर्सिटी के छात्र और हमारे जो स्टाफ हैं, जो फैकल्टी हैं और जो हमारे एलुमनाई हैं, उन सबको एक ज्वाइन करने के बाद एक ईमेल लिखी है और जिसमें मैंने 2 चीज़ों पर जोर दिया है। एक है कि हम बड़े स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राएं होते हैं और उस पर हमारा बहुत जोर रहेगा। तो आपको भी जो प्रेस नोट मिला है उसमें भी लिखा है, छात्र शैक्षिक संस्थानों के हृदय होते हैं और नए पाठ्यक्रम और सह पाठ्यचर्या जो पढ़ाई में होगा और पढ़ाई के अलावा जो होगा, क्योंकि कैंपस में आप रहते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट शायद हमारे कैंपस में रहते हैं, ऐसा बहुत कॉमन नहीं है हमारे देश में। तो जो स्टूडेंट आपके पास हॉस्टल में रहता है वो 24 घंटे आपके साथ है। सिर्फ 4 घंटे जब क्लास होते हैं उसी में नहीं होता है, बाकी 20 घंटे भी आपके साथ होता है। और उसके साथ एक नई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है कि आप उसको इवनिंग में और तरह की एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स में, बहुत सारी और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय का उनको लगा सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो मेरा कहना का उद्देश्य कि पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम से अलग चीज़ लेकिन जो कॉलेज के साथ मिलकर होती है, को करिकुलर बोलते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में, गतियों के साथ उनके शैक्षणिक अनुभव और सामाजिक जीवन, दोनों चीज़ें हैं। हमारा काम सिर्फ उनको इंग्लिश लिटरेचर या फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका सामुदायिक जीवन, उनकी जो पूरी लाइफस्टाइल है उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट करना है। ये हमारा सोचने का तरीका है। सामूहिक जीवन का उत्थान हमारे फैकल्टी के मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग जो सरकार से पगार लेते हैं, यूनिवर्सिटी से पगार लेते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए ही है और उसके लिए हम सब मिलके, टीचर्स, स्टाफ और वाइस चांसलर भी उसका पार्ट है, सब मिलकर के पूरी तरह से मिलकर इसको करने के लिए जो हमने अपने फैकल्टी और स्टाफ को लिखा है, उसमें लिखा है कल्चर ऑफ कंसल्टेशन। आपस में कंसल्ट करेंगे, अकेले निर्णय नहीं लेंगे, बात करके। इंक्लूसिविटी, सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 4 लोग मिलकर अलग से काम करें और बाकी लोगों को बाहर कर दें, सबको साथ रखें, सबको इंक्लूड करना है। ट्रांसपेरेंसी, कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है, सामने आमने बात करके। कोलिजियलिटी, एक अच्छे माहौल के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम परस्पर भाव के साथ हम लोग काम करेंगे। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हमारा आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, मेरे आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपकी राय मेरी राय से बिल्कुल अलग हो सकती है, लेकिन मेरा आपके प्रति सम्मान और आपका मेरे प्रति सम्मान बना रहे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग आगे भी बात कर सकें। ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। So foster a culture of consultation, inclusivity, transparency, collegiality and mutual respect in our joint ambition. ये हम सबकी एम्बिशन है। मुझे कोई मिला अभी तक BHU में, ना छात्र, ना एलुमनाई, ना फैकल्टी मेंबर, ना स्टाफ मेंबर, to elevate this remarkable institution into the ranks of the world's great universities. मुझे कोई नहीं मिला ऐसा जो ये कहे कि मुझे इसमें कोई भी शक शुबा है कि बनारस यूनिवर्सिटी का दुनिया में कि सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज में नाम होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। और मेरा यह मानना है कि अगर हम सब लोग मिल करके काम करें, विद दी 3 or 4 पॉइंट्स दैट आई सेड, कंसल्टेशन, मिलकर काम करें, बात करें, इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करें, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल साफ सुथरा काम हो, दिखाई दे क्या कर रहे हैं, कॉलेजियलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इसको करने के लिए हमको खाली यूनिवर्सिटी के अंदर के ही लोगों के साथ नहीं काम करना है, खाली स्टूडेंट्स, टीचर और स्टाफ के साथ ही काम नहीं करना है, बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर जितने लोग हैं
चाहे वो बनारस में है, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे इंडिया के बाहर, उन सब का सहयोग और उन सबकी भागीदारी चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी महान नहीं हो सकती सिर्फ अपने अंदर के लोगों के साथ, उनको बाहर के लोगों को भी साथ रखना होगा। और यहाँ पर आप जो मीडिया के साथी हैं, आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर ये काम होना है बनारस की धरती पर, तो ये आपके बिना नहीं हो सकता। इसके लिए आपका भी उतना ही सहयोग मुझको चाहिए जितना मुझको अपने रजिस्ट्रार से, अपने रेक्टर साहब से, या अपने डीन से, अपने हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट से, अपने और बाकी साथियों से चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि एक संकल्प आज हम लें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में एक अच्छी छवि, एक अच्छी इमेज, झूठ बोलने के लिए नहीं मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि अगर मेरे यहाँ कोई चीज खराब है तो आप उसको अच्छा लिखें, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके बारे में लिखें, उसको थोड़ा बढ़ाएं, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर अच्छी चीज है। आपको मालूम है, आप तो मीडिया के लोग हैं, कि लोगों को नेगेटिव न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है और अच्छी चीजों में कम इंटरेस्ट होता है। वो बात सही है, हम जानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम सब लोग कोशिश करें, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हम लिख सकते। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक संकल्प आज लेकर के जाएं कि इस कार्य में आपका पूरी भागीदारी रहेगी और आप एक अच्छी न्यूज बीएचयू के बारे में, जो भी अच्छी बात होगी, अगर रोज निकालना मुश्किल है तो बात नहीं, हफ्ते में 3 बार तो निकलिए। अगर आपका न्यूज़पेपर है तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 3 बार कम से कम कोई अच्छी रिसर्च हुई हो, कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई हो, किसी प्रोफेसर को अच्छा अवार्ड मिला हो, किसी स्टूडेंट की कोई बढ़िया कहीं पर परफॉर्मेंस रही हो, हमारे किसी एलुमनाई ने कहीं बहुत अच्छी बात की हो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर हम अच्छाई की तरफ देखेंगे तो हमको अच्छाई दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ है उसी को देखेंगे तो फिर हमें नहीं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जनरली जो मुझे लगता है कि पैसे की वाकई तंगी है, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की हमारे पास साइज है, जितने फैकल्टी हैं हमारे पास, जितने स्टूडेंट्स हैं, और आजकल जिस तरह से दुनिया चल रही है, जिस तरह से हमारे दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह की रिसर्च हो रही है, उस तरह की रिसर्च में हम पीछे नहीं रह सकते। आप इसको समझ लें कि आज से 250-300 साल पहले यूरोप से लोग दूसरे देशों में जाते थे एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो उनको जाना पड़ता था। आज जो है इंटरनेट से, ईमेल से, मेरे बैंक क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने आप चले जाते हैं, ठीक है ना। और मैं जब नया सेल फोन खरीदता हूँ, नया लैपटॉप खरीदता हूँ, तो फिर से पैसे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो इकोनॉमी है, आज की जो दुनिया है, इसमें नॉलेज इकोनॉमी है। आज की जो समृद्धि आएगी वो इस बात से नहीं आएगी कि किसके यहाँ ज्यादा खनिज है, किसके यहाँ ज्यादा लोहा बनता है, इसके यहाँ आएगी किसके पास ज्यादा दिमाग है। इस बात से आएगी कि किसके यहाँ इनोवेशन हो रही है, किसके यहाँ नई रिसर्च हो रही है, किसके यहाँ नया आइडिया आ रहा है। आप इसे कितने लोगों के पास कितने सेलफोन है, सोचिए सेलफोन किसने बनाया है और सेलफोन को बनाने वाले ने कितने पैसे कमाए हैं। उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आइडियाज हैं, उसके अंदर हार्डवेयर है, ठीक है ना। तो अगर हर 2 साल में 3 साल में आप एक सेलफोन चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई पैसा हिंदुस्तान के बाहर बैठ के कमा रहा है। इसी तरह से आज के टाइम में अगर हमारे यहाँ कोई भी वॉर होती है तो वो खाली जवान बंदूक लेकर के नहीं लड़ेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन को पकड़ने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो दूसरे देश की इंटरनेट सिस्टम को डिस्टर्ब करने की हो। तो मेरा ख्याल है कि चाहे हमारे देश की सिक्योरिटी की बात हो, चाहे समृद्धि की बात हो, इस सब में हमारी यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और उस रोल में बीएचयू सबसे आगे होना चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना। कुछ दिक्कतें हमारे माइंड में हैं, हमने सोच लिया है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमने सोच लिया है कि हम इससे अच्छा नहीं कर सकते, उसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते। दूसरी चीज ये कि हमें जो चीजें चाहिए उनको हमें ईमानदारी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर महामना ने आज से 100 साल से भी ज्यादा समय पहले, जब टेलीफोन भी नहीं था,
ईमेल और इंटरनेट भी नहीं था और हवाई जहाज भी नहीं। अगर उस समय पूरे देश में घूम करके पैसा इकट्ठा करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, उनके पास तो एलुमनाई भी नहीं था। मेरे पास तो कम से कम 4-5 लाख जिंदा एलुमनाई होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऊपर चले गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज जिंदा हैं। मेरा गेस है कि 4-5 लाख की रेंज में एलुमनाई होंगे, जिनको महामना ने जो 100 साल पहले पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे की वजह से उनकी एजुकेशन हुई और उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया। क्या उन 4-5 लाख लोगों का मुझे अगर सहयोग मिलेगा तो मेरे पास क्या पैसे की कमी हो सकती है? अगर महामना को पैसे की कमी नहीं हुई, जब ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, एलुमनाई नहीं था, तो आज मुझे कमी कैसे हो सकती है? उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। आपको विश्वास डेवलप करना होगा, मेरे लोगों में भी विश्वास डेवलप करना होगा और बाहर के लोगों में भी विश्वास डेवलप करना होगा कि हम लोगों की ईमानदारी की कोशिश है और हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े वो उनका स्वागत है, जो भी हमको कंट्रीब्यूट करना चाहें उनका स्वागत है। वी विल बी वेरी इंक्लूसिव, वी वांट टू इंक्लूड एवरीबॉडी। हमारे सामने जो भी आएगा, जो भी मदद देना चाहेगा, मुझे स्टोरीज बताएगी कि महामना के पास कोई गरीब महिला आई, उसने 2 रुपए दिए, 1 रुपए दिए, इस तरह की मुझे कहानियां बताएगी। बड़े बड़े राजाओं ने पैसे दिए, छोटे। मैं भी आज वही कहना चाहता हूँ। मैंने रजिस्ट्रार साहब से दरख्वास्त की, रजिस्ट्रार साहब ने नया बैंक अकाउंट खोल दिया। आज मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति BHU से ग्रेजुएट हुआ है, साल भर में जितनी कमाई है 2% की कमाई उस अकाउंट में जमा करें, ठीक है ना? और उसकी शुरुआत मैं खुद से करूं, ठीक है ना? तो मेरा सुझाव यह है कि 2% नहीं, आप 1% करिए, 1% नहीं, 0.1% करिए। आपको पैसे देने हैं, आपको महामना के प्रति श्रद्धांजलि देनी है, उनकी बात को आगे बढ़ाना है, तो 5 रुपए की भी डोनेशन में बड़े इज्जत से लेने वाला, 10 रुपए की भी डोनेशन कर सकता है, ठीक है ना? तो ये हमारा ध्येय रहेगा, ये हमारी कोशिश रहेगी और आप सबका सहयोग रहेगा, तो हम इस यूनिवर्सिटी को मिल करके सब आगे कहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद।